बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे की। जी हां, इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में शामिल होने के लिए सीएम साय पहुंचे। उद्योगपतियों और निवेशकों से उन्होंने सीधा संवाद किया। छत्तीसगढ़ में उद्योग के लिए अपार संभावनाओं का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि नई उद्योग नीति के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। उद्योगों के विकास के लिए भी सरकार तैयार है, ये भी सीएम साय ने कहा है। तो बताते चले कि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर है। निवेशकों से चर्चा उनकी हुई है। इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में शामिल होने के लिए पहुंचे और सीधा संवाद उनका उद्योगपति और निवेशकों के साथ हुआ है और छत्तीसगढ़ में उद्योग को लेकर जो संभावना है उसको लेकर बातचीत की है। आई है, आप सब लोगों को आमंत्रण है, आग्रह है कि छत्तीसगढ़ आप लोग आइए, वहां पर इन्वेस्ट करिए। आप लोगों के सहयोग के लिए हर तरह की जो सुविधा है, सिंगल विंडो सिस्टम से लेकर सब आप लोगों को बता ही दिए हैं। और हमारी जो टीम है उद्योग जगत में, उनका फोटो सहित यहाँ पर बताए हैं। तो पूरी टीम आप लोगों के सहयोग के लिए 24 घंटे तैयार रहेगी और सरकार के तरफ से बिल्कुल सहयोग जो भी होगा वो 24 घंटा मिलेगा। तो मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के तरफ से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूरी टीम के तरफ से आप सभी लोगों को आमंत्रण है। आप सब लोग छत्तीसगढ़ आइए, वहां पर इन्वेस्ट करिए। अगली खबर भोपाल से। सौरभ शर्मा के घर लोकायुक्त की रेड का ये पूरा मामला, जहां पर दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी मामले की जांच अब शुरू कर दी है। ईडी ने एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है, तो वही डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भी जांच इस मामले की शुरू की है। तो बता दें कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने आईटी से 55 किलो सोने के बारे में अब जानकारी मांगी है और तीनों केंद्रीय जांच एजेंसियों ने आपस में जानकारियां साझा की है। तो बताते चले कि परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक है सौरभ शर्मा, जहां लोकायुक्त की टीम पहुंची थी। कार्रवाई की गई थी। 245 किलो चांदी और 8.5 करोड़ कैश बरामद किया गया था। तो वही कार से 55 किलो सोना और 15 करोड़ कैश बरामद हुआ था। बताते चले कि सौरभ के पार्टनर चेतन गौर की जो कार थी उसमें से 55 किलो सोना और 15 करोड़ कैश बरामद किया गया था। और अब इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो अलग अलग एजेंसियां अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही हैं। हो गया क्या पूरा? हाँ, क्या पूरा टोटल हो गया? बढ़ते आगे अगली खबर भोपाल से, जहां पर वर्ग 1 के वेटिंग टीचर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध में रानी कमलापति स्टेशन से दंडवत यात्रा निकाली गई। लोक शिक्षा संचालनालय तक ये दंडवत यात्रा निकाली गई। बताते चले कि 20,000 पद बढ़ाने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है और इसी को लेकर ये दंडवत यात्रा निकाली गई। उच्च माध्यमिक शिक्षक 2023 की भर्ती में पद वृद्धि की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मांग है कि पद 1 के तहत जो परीक्षाएं हुई हैं, क्योंकि लंबे वक्त बाद परीक्षा हुई है, उसमें 20,000 पद बढ़ाया जाए और इस तरीके से आपको जो अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी हैं, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हों या फिर अन्य अभ्यर्थी हों, वो सभी दंडवत यात्रा करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल ये वेटिंग शिक्षक हैं और इसमें जो तमाम बड़ी संख्या में लोग हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई, क्योंकि उतने पद नहीं हैं। और यही वजह है कि 20,000 पदों को बढ़ाए जाने की मांग जो है वो ये वेटिंग के अभ्यर्थी कर रहे हैं। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं और ये समझने की कोशिश करता हूं क्या मांगे हैं। मैम, कहां से आई हैं आप? सर, मैं रीवा से हूं और हमारी वर्ग 1 2023 में पद वृद्धि चाहती हूं 20,000 सर। अभी आपने पेपर कब दिया था? इस परीक्षा कब? 2023 में दिया था सर। कितने लोगों की तब भर्ती हुई? सर, ये तो 2018 के पद 2023 में दे दिया गवर्नमेंट ने हमारे, और अभी तो समथिंग 3,000 के समथिंग लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है। बाकी सब 80 से 85 नंबर पाने वाले व्यक्ति भी सर वेटिंग में है। तो आप लोग चाहते हैं कि पद वृद्धि किया जाए? जी सर, बिल्कुल। दंडवत यात्रा क्यों कर रही हैं? सर, हम अपने सीएम साहब को दंडवत यात्रा कर रहे हैं ताकि वो हमारी पुकार सुन ले। सर, हम पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं कंटिन्यू, गवर्नमेंट कोई आश्वासन नहीं दे रही, इसीलिए हम सोच रहे हैं सीएम को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कि कुछ तो सुन लो, दे दीजिए हमारी पद वृद्धि। सर, सरकार को दंडवत प्रणाम करते हुए ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 के तमाम अभ्यर्थी हैं जिन्होंने
परीक्षाएं दी, लेकिन अच्छे अंक होने के बावजूद इनकी भर्ती नहीं हो पाई, क्योंकि उस तरीके से उतनी अधिक संख्या में पद ही नहीं थे। करीब 3000 लोगों को जो नियुक्तियां हैं वो मिली हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अभी भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और इसी नियुक्ति के इंतजार में 2 साल बीतने की कगार पर हैं, इसलिए अब इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसके पहले ये जो शिक्षक हैं वो ताली थाली बजाकर भी प्रदर्शन कर चुके हैं और अब दंडवत यात्रा कर रहे हैं। जो और लोग हैं मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। मैम, आप कहां से आई हैं? सर, नर्मदापुरम से। आप क्या चाहते हैं? आप लोग ऐसे क्यों जा रही हैं? सर, हम लोग हमारा जो हम लोगों ने वर्ग 1 2023 में जो एग्ज़ाम दिया है उसमें पदवृद्धि के लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी पदवृद्धि करे, इसलिए हम लोग इस तरह से सरकार परीक्षा कब दिया था आपने? भर्ती परीक्षा 2023 में दिया। 2023 में भर्ती कितने लोगों की हुई? अभी 3000 की लगभग लोगों की हो चुकी है और सरकार ने नाममात्र के पद निकाले थे, जिसमें बहुत कम लोगों का हो पाया है। हर कैटेगरी में 1-1, 2-2 पोस्ट आई। छात्र इसमें शामिल होते परीक्षा में? परीक्षा में लगभग 50,000 छात्र थे। लगभग 50,000 छात्र जो हैं वो परीक्षा में शामिल हुए। अभी आप लोग पद यात्रा कर रहे हैं, दंडवत यात्रा कर रहे हैं, बातें नहीं मानी जाती तो आगे क्या करेंगे? सर, हम लोगों के पूरा प्रयास यही है कि पदवृद्धि हो 20,000 की, और सरकार से हमारी प्रार्थना है कि वो पदवृद्धि करे। हम लोगों ने 2-2 एग्जाम पास किए हैं और इसके बाद भी हम लोगों को वेटिंग में डाल रखा है। तो अंडर एज निकल तो नहीं जाएगी आपकी? ये भी डर है क्या? बिल्कुल नहीं निकलेगी सर एज। अभी नहीं निकलेगी? जी सर, एज भी बिल्कुल बाहर हो रहे हैं, इससे ओवर एज होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं पहले जो जैसा देखते हैं कि भारत जनसंख्या में सबसे आगे बढ़ गया, लेकिन शिक्षा में सबसे पीछे जा रहा है। शिक्षा में हमारा मध्य प्रदेश बिहार से नीचे चल रहा है। इसका कोई अफसोस नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1 साल हो गया मोहन जी को बने हुए। हम बड़े खुश हुए थे जब मोहन जी बने थे कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री मिल गया मध्य प्रदेश को, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे दंडवत यात्रा करके क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इतने बार हमने आंदोलन किया, हमने अपनी बात रखी सरकार के समक्ष, पर सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। तो हम सोचे कि आज कुछ नया करके देखते ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंच सके और हमारी जो बात है पदवृद्धि की वो मान सके। पदवृद्धि की बात किसी तरीके से सरकार तक पहुंचे, इसलिए अलग अलग तरीके से ये प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। जो महिलाएं हैं वो छोटे बच्चों को लेकर भी इस प्रदर्शन में पहुंची हैं। मैं उनसे बातचीत करता हूँ। मैम, कहाँ से हैं आप? भोपाल से सर। भोपाल से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम सरकार से अपने लिए पदवृद्धि चाहते हैं और हमारा सरकार से निवेदन है कि हमें क्या कहते हैं, लाडली बहना की जगह हमें रोजगार बहना बना। अच्छा। हमें रोजगार चाहिए, हमको फ्री का पैसा नहीं चाहिए। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, हम फ्री के पैसे नहीं चाहते हैं। हमको बार बार विनती, हम इतने बार आए हैं, हम इस बार खाली ना जाए, सरकार से ये विनती है। हमने क्या कहते परीक्षाएं दी हैं, हमने मेहनत की है, हम फ्री में आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस हमारी आपसे इतनी निवेदन है। इसके पहले जो प्रदर्शन किया उसमें कोई बातचीत आप लोगों की हुई थी? आश्वासन दिया जाता है, हम आपको बुलाएंगे, हम आपसे बात करेंगे, और उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला अभी तक, इसलिए हमको फिर से आना पड़ा है यहाँ पर। अब तक जितनी बार प्रदर्शन हुए, हर बार आश्वासन दिया गया और इस बार इसलिए तमाम जो शिक्षक हैं वो पदयात्रा करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय तक पहुंच रहे हैं और मांग एक ही है कि 20,000 पदों की वृद्धि की जाए। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV।